और मुंबई शहर में मेट्रो का मुद्दा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अदालत की ओर से कांजूर मार्ग की जमीन पर कारशेड बनाए जाने को लेकर स्टे लगने के बाद अब सरकार में इस बात की चर्चा चल रही है कि क्या बीकेसी की उस जमीन पर इस कारशेड को बनाया जाए जिसे बुलेट ट्रेन के लिए रखा गया था। इसी बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी इस मामले में राजनीति कर रही है। आरे जंगल के पेड़ों को बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में कांजूर मार्ग में मेट्रो कारशेड बनाने का ऐलान किया था और कुछ महीनों से यहां काम भी जारी था। बीजेपी जहां कांजूर मार्ग में कारशेड बनाने के निर्णय के खिलाफ थी, तो वहीं जमीन विवाद को लेकर यह मामला अदालत पहुंच गया। अदालत ने फिलहाल यहां कारशेड के कामकाज पर रोक लगाया है। तो अब महाराष्ट्र सरकार बीकेसी में कारशेड बनाने पर विचार करती नजर आ रही है। ये वही जगह है जिसे प्रधानमंत्री मोदी के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए रखा गया है। बीजेपी अब इस पर सवाल उठा रही है। मेट्रो ये मुंबई के रहवासियों के लिए, प्रवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकल्प है, इसलिए बीकेसी में ये कारशेड हो सकता है क्या, ये एग्जामिन करने का काम वहाँ पर राज्य सरकार के माध्यम से होगा। अगर मेट्रो कारशेड हम जमीन के नीचे बनाने की बात करेंगे तो 500 करोड़ में बनने वाला मेट्रो कारशेड 5000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा उसको लगेगा। और इतना ही नहीं, उसकी एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो 5 गुना ज़्यादा होगी। तो पूरी मेट्रो जो है वो नॉन फिजिबल हो जाएगी, वो नॉन स्टार्टर हो जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन इस प्रकार से बातें इस सरकार को बता रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर इस पूरे मामले में राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कुछ कागजात पेश किए, जिसमें बताया कि 2019 में फडणवीस सरकार ने इसी कांजूर मार्ग के जमीन पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण आवास योजना के तहत 1 लाख घर बनाने के लिए स्टडी करने का आदेश दिया था। साथ ही फडणवीस सरकार के समय केंद्र सरकार ने इस जमीन को मेट्रो के लिए ट्रांसफर करने के लिए पत्र भी लिखा था। अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सत्ता बदलने पर बीजेपी राजनीति कर रही है, तो वही बीजेपी इन आरोपों का खंडन करती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए वही जगह पे 1 लाख घर तैयार करने की कोशिश कर रहे थे, आप उसकी पॉलिसी भी तैयार कर रहे थे। तो अगर उधर 1 लाख हाउसिंग की सोसाइटी हो सकती है या प्रोजेक्ट हो सकता है, तो कार डिपो क्यों नहीं हो सकता? इसका भी जवाब उन्होंने देना चाहिए। कार शेड को लेकर के कांग्रेस के नेताओं की और इस सरकार की पूरी तरह से फजीयत हो गई है। शौनक कमेटी का जो रिपोर्ट था वह रिपोर्ट ये मानने के लिए तैयार नहीं है। अब न्यायपालिका ने इनको करारा झटका दिया। अब पर्यावरण प्रेमी और आर्य बचाओ आंदोलन से जुड़े जोरू भातेना भी इस मामले में अदालत पहुंच चुके हैं। उनका कहना है कि इस जमीन का इस्तेमाल वैसे भी मेट्रो के लिए किया जाना था, लेकिन अब राजनीति की वजह से सब काम बंद है। This plot of land was to be used as the depot for the Metro 6 line. इस जमीन पर वैसे भी मेट्रो 6 का कारशेड बनने जा रहा था। अगर मेट्रो 3 के लाइन को इससे ना जोड़ा जाता तो भी यहाँ पर कारशेड का काम होना ही था, और ये प्लान भी पिछली सरकार ने बनाया था। तो आखिर अब क्या हुआ? Plan made by the previous state government. मेट्रो कारशेड का मामला अब आरे के पेड़ों और पर्यावरण से आगे बढ़कर केंद्र बनाम राज्य सरकार का हो चुका है, और अदालत में इस पूरे मामले की वजह से अब यहाँ पर कामकाज ठप है। 2 राजनीतिक पार्टियों के बीच में घमासान का असर मुंबई के लाखों लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जो पिछले कई सालों से ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहे हैं। मुंबई से अशोक भाड़ी के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।